नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ क्रमांक 5 मानव की उन्नति। इस पाठ में आज हम कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक मानव विकास के अलग अलग चरण, जिसमें कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव, शक्तिमान मानव, बुद्धिमान मानव और उन्नत बुद्धि का मानव तथा उन्नत बुद्धि का मानव और हमारी जो संस्कृति है, इनके बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने देखा कि एप बंदर से विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का उपयोग करके औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक के जो अलग अलग चरण हैं, उसमें सबसे पहला चरण है कुशल मानव का। कुशल मानव से तात्पर्य है कि वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केन्या देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। इस मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। इस मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए कुछ औजार पाए गए, इसलिए उन्होंने उसे होमो हेबिलिस नाम दिया। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। हम याद रखेंगे, लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। हेबिलिस का अर्थ हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाला होता है। कुशल मानव 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था। इस मानव का मस्तिष्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पांव की विशिष्टताएं अंशतः एप बंदर की तरह थी। कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। मांस खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए इन औजारों का उपयोग हो सकता था। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस औजार को तोड़ू औजार भी कहा जाता है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा कुचा मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। इसी भांति खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल भी इकट्ठा करता होगा। सीधी रीढ़ वाला मानव। सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ सीधा या तनकर खड़ा रहने वाला होता है, अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में इसका मस्तिष्क अधिक विकसित था। वह समूह में रहता था। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था, फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को वह आत्मसात नहीं कर पाया था। इस मानव के औजार भी पहिए वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। कौन सा मानव? सीधी रीढ़ वाला मानव हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। अफ्रीका, एशिया,
और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए। शक्तिमान मानव। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के निएंडरथल में पाए गए, अतः उसे निएंडरथल मैन कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था। शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था। चमड़े का मांस खरोंचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंधों का उपयोग करता था। चमड़े के वस्त्रों को उपयोग में लाता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था। कठोर लकड़ी की तीलियों को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटककर चिंगारियां उत्पन्न कर उनसे आग का निर्माण करने की कला उसे अवगत हो गई थी। शक्तिमान मानव ने कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया था। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताऊ ध्वनियाँ बोलकर संवाद भी करता था। फिर भी मन के भावों को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास थी अथवा नहीं थी, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। उसके समूह का कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों की सींगे जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था। इससे दिखाई देता है कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। उन्हें जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियां आत्मसात करनी पड़ी। फलस्वरूप उनके कालखंड में जीवन यापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्षों का कालखंड बीत गया। शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर हम इस बुद्धिमान मानव का परिचय प्राप्त करेंगे। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उसका संघर्ष, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कर्ब 14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, बुद्धिमान मानव। इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमो सेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ बुद्धिमान है। यूरोप में इसे क्रोमेनॉन इस नाम से जाना गया। बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पाए गए। यह मानव
अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। इसके लिए वह पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव का स्वरयंत्र पूर्णतः विकसित हो चुका था। ध्वनि की बारीकियों के साथ विभिन्न उच्चारण किए जा सके, इसके लिए यह स्वरयंत्र उपयुक्त बन गया था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर की अन्य मांसपेशियों की संरचना भी विकसित हो चुकी थी। इसी भांति उसे लचीली जीभ प्राप्त हुई थी। फलस्वरूप वह विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करके स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ दे सकता था। वह दिखाई देने वाली वस्तुओं के किए गए आकलन और मन के भावों को कल्पना शक्ति के आधार पर शब्दों का रूप दे सकता था और उन शब्दों के उच्चारण भी कर सकता था। तात्पर्य यह है कि उसके पास विकसित भाषा पद्धति थी। वह प्रत्यक्ष निरीक्षण और कल्पना शक्ति द्वारा चित्र बनाने लगा था, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था। अतः उसे बुद्धिमान मानव अथवा विचार करने वाला मानव यह नाम दिया गया। उन्नत बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव की वैचारिक क्षमता अधिक उन्नत हुई, उसे उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम प्राप्त हुआ। उसी को होमो सेपियन सेपियन कहते हैं। उसके मस्तिष्क की क्षमता और साथ साथ उसकी आकलन क्षमता निरंतर विकसित होती गई। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। इन घटकों को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव के कुछ अंश होने की बात पाई गई। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। ईसा पूर्व लगभग 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। उसके द्वारा विकसित हुई वैचारिक क्षमता के फलस्वरूप तकनीकी विज्ञान में सुधार होने की गति निरंतर बढ़ती रही। उसका जीवन अधिक स्थिर होने लगा। खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा। अतः उसके अन्न में वसायुक्त पदार्थों का समावेश हुआ। परिणाम स्वरूप उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हुई। जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति में आए इन परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे उसकी पहले वाली बलिष्ठ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हुआ। आधुनिक मानव का उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं, अपितु उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। भोजन प्राप्त करने की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तो सभी प्राणी करते हैं, परंतु आधुनिक मानव मात्र इसी से संतुष्ट नहीं होता है। कल्पना शक्ति, बौद्धिक कौशल्य और हस्त कौशल्य के बल पर स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाने की निरंतर प्रयासों में से मानवीय संस्कृति का उदय हुआ और उसका विकास होता रहा। पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के पश्चात मानव द्वारा की गई तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है। मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव की उन्नति का इतिहास विभिन्न चरणों में विभाजित है। जैसे हमने पढ़ा, कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव, शक्तिमान मानव, बुद्धिमान मानव और उन्नत बुद्धिमान मानव।
इन चरणों के आधार पर मानवीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विचार हम अगले पाठों में करेंगे। अब हम इस पाठ पर आधारित पेज नंबर 23 पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनमें हमें उचित शब्द लिखना है। पहला रिक्त स्थान है, लैटिन भाषा में डैश 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 शब्द का अर्थ मानव है। तो इस रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है, यहाँ होमो शब्द लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान, शक्तिमान मानव प्रमुखता डैश 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 में निवास करता था। यहाँ हम लिखेंगे शक्तिमान मानव प्रमुखता गुफाओं में निवास करता था। प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, हथकुल्हाड़ी किसने बनाई? इसका उत्तर लिखेंगे, हथकुल्हाड़ी सीधी रीढ़ वाले मानव ने बनाई। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाने वाले मनुष्य के रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटकों को आनुवंशिकता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न कथनों के कारण लिखो। यहाँ पे हमें 2 प्रश्न दिए गए, उनका हमें कारण लिखना है। पहला प्रश्न है, शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ। तो इसका कारण क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर के कारण शक्तिमान मानव पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला संघर्ष का सामना शक्तिमान मानव नहीं कर पाया, इसलिए उसका अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान मानव स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ दे सकता था। इसका उत्तर हम लिखेंगे, विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव का स्वर यंत्र पूर्णतः विकसित हो चुका था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर के अन्य मांसपेशियों की संरचना भी विकसित हो चुकी थी। इसी भांति उसे लचीली जीभ प्राप्त हुई थी। फलस्वरूप वह विभिन्न ध्वनियों को उच्चारण करके स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ दे सकता था। इस तरह हम दोनों प्रश्नों का कारण लिखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4, निम्न शब्द पहेली को हल करो। यहाँ पे एक शब्द पहेली दी गई है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस शब्द पहेली को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 2 विभाग किए गए हैं, आड़े शब्द जो हमें आड़े रूप में लिखना है और खड़े शब्द जो हमें खड़े रूप में लिखना है। यहाँ पे क्रमांक दिए हुए 1 से लेकर, आड़े शब्दों में 1 से लेकर 6 क्रमांक दिए हुए हैं और खड़े शब्दों में 1 से लेकर 5 क्रमांक दिए हुए हैं। एक हम समझ लेते हैं कैसे लिखना है हमें। पहला जो है, आड़े शब्दों में सीधी रीढ़ का मानव। सीधी रीढ़ के मानव को क्या, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है? इस पाठ में हमने पढ़ा होमो इरेक्टस। तो हमें आड़े में होमो इरेक्टस इस रूप में लिखना है। उसके बाद खड़े रूप में जो पहले नंबर पे है, कुशल मानव। क्या लिखा है? कुशल मानव। कुशल मानव को क्या नाम दिया गया है? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। जैसे अभी हमने देखा कि आड़े शब्दों में 1 नंबर पे हमें क्या लिखना है? होमो इरेक्टस, इस तरह से लिखना है। और खड़े शब्दों में 1 नंबर पे होमो हैबिलिस, इस तरह ये पहले क्रमांक का हमने अभी देखा, बाकी का आपको लिखना है। इस तरह आज हमने पाठ क्रमांक 5 मानव की उन्नति, इस पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है वो कैसे लिखना है ये भी हमने देखा। धन्यवाद।